हेलो बच्चों, आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर एक्सरसाइज 7.3 का कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड 1 पर्सन कैनॉट वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस पर्सन। माने 8 व्यक्तियों का समूह है जिसमें से एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन चुना जाना है, और कोई भी व्यक्ति एक साथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पोस्ट पर नहीं चुना जा सकता। यानी चेयरमैन का पोस्ट के लिए अलग आदमी होगा और वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए अलग आदमी होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन की संख्या है 8 और 2 पोस्ट है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। पहले चेयरमैन का चूज कीजिए या पहले वाइस चेयरमैन का चूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मान लीजिए पहले चेयरमैन का चूज करते हैं तो 8 पर्सन में ही किसी एक पर्सन को चूज करना है। तो 8 पर्सन में से कोई भी एक पर्सन हो सकता है चेयरमैन के लिए। तो यानी चेयरमैन का पोस्ट 8 तरीका से चुना जा सकता है। माने 8 व्यक्तियों में से 8 तरह से, माने किसी एक को चुनेंगे यानी 8 तरह से चुना जा सकता है। और एक व्यक्ति चुना गया वाइस चेयरमैन के लिए, तब वाइस चेयरमैन के लिए 7 व्यक्ति बचा है और उस 7 में से किसी एक को हम वाइस चेयरमैन चुन सकते हैं। यानी 7 प्रकार से वाइस चेयरमैन चुन सकते हैं। इस प्रकार से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 8 × 7 यानी 56। इस प्रकार से 56 प्रकार से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को हम चुन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालना है। इफ n-1 p3 रेशियो n p4 = 1:9। n-1 p3 रेशियो n p4 = 1:9। इसका मीनिंग हो जाएगा, रेशियो का अर्थ होता है फ्रैक्शन में। जैसे 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/2, 4:7 को हम लिख सकते हैं 4/7। सिमिलरली इसी प्रकार से n-1 p3 रेशियो np4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1, चूँकि ये फार्मूला है npr = फैक्टोरियल n/n-r, यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। यानी n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करेंगे। परम्यूटेशन का अर्थ होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन या ग्रुपिंग। तो यहाँ पर NPR के फॉर्म में है, तो NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n-r। अब यहाँ पर है n-1 p3, तो इस फार्मूला के आधार पर ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1/n-1 -3। n-1 में से 3 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। जैसे n-1 इसमें से -3 घटाएंगे यानी 3 माइनस करेंगे, ये -4, यानी n-1 p3 का अर्थ हो जाएगा फैक्टोरियल n-1/n-4, और np4 का मीनिंग हो जाएगा फैक्टोरियल n/n-4, और ये 1:9 या 1/9। अब ये दो फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन के रूप में, बटा के रूप में। इसमें होता है क्या, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन डिवीजन रूल, नीचे वाले फ्रैक्शन उलट जाता है और मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाता है। उलटने का मतलब ये हुआ, जो न्यूमरेटर पहले रहा होगा वह डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाता है न्यूमरेटर। जैसे फैक्टोरियल n, नीचे वाले फ्रैक्शन में फैक्टोरियल n है न्यूमरेटर और फैक्टोरियल n-4 है डिनोमिनेटर, तो ये पलट जाएगा। यानी सीधी बात में n-4 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और फैक्टोरियल n आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n, और वहाँ से 1/9 है। अब जैसे फैक्टोरियल n का अर्थ होता है 1 × 2 × 3 ... n तक, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल। अब जैसे फैक्टोरियल 6 का अर्थ होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसी प्रकार से फैक्टोरियल n का मीनिंग होगा, फैक्टोरियल n का मीनिंग हो जाएगा फैक्टोरियल n बराबर n × n-1 × n-2 ... 2 × 1।
इस प्रकार से हम यदि n को छोड़ करके यहाँ से लेंगे तो इसके जगह पर हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n, और ये n है यानी n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। कहने का अर्थ ये हुआ फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे फैक्टोरियल n के जगह पर n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और वहाँ ऊपर में है फैक्टोरियल n माइनस 1। तो फैक्टोरियल n माइनस 1 से फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचा में केवल बचेगा हमारा 1, यानी 1/n, राइट साइड में 1/9। तो 1/n इजकल टू 1/9, इसलिए n इजकल टू 9 हो जाएगा। इस प्रकार से n का वैल्यू आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू निकालना है। इफ 5pr इजकल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। ये भी npr के फार्मूला पर इसको हम लिखेंगे। तो 5pr के जगह पर हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस r, और ये इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1। तो 6 माइनस r माइनस 1, तब जैसे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और प्लस 7 हो जाता है, तो 7 माइनस r, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू है 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस r। अब हम फैक्टोरियल 6 को जैसे यहाँ पर हम फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, इसी प्रकार से फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। और ये इस प्रकार से लिखने से हमारा लेफ्ट साइड के फैक्टोरियल 5 से कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं, जो कैलकुलेशन में सहूलियत हो जाएगी। अब यहाँ फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा नीचे में 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, और यहाँ पर है 2 इंटू 6 बच गया, तो 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस r। अब फैक्टोरियल 7 माइनस r को भी हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 माइनस r को फैक्टोरियल 5 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 7 माइनस r। जैसे हम फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, इसी प्रकार से हम फैक्टोरियल 7 माइनस r को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 7 माइनस r। इस फॉर्म में लिखने के लिए इसीलिए लिखे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में भी है डिनोमिनेटर के रूप में फैक्टोरियल 5 माइनस r, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे इससे ये कैंसिल हो गया फैक्टोरियल 5 माइनस r से फैक्टोरियल 5 माइनस r, तो लेफ्ट साइड में 1 बच गया, इधर से 12 अपॉन 6 माइनस r इंटू 7 माइनस r। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42, और ये हुआ 12। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 12। अब एक साइड करेंगे तो ये 12 42 में से 12 माइनस हो जाएगा 30 बचेगा, यानी r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाता है r माइनस 3 इंटू r माइनस 10। अब r की वैल्यू यहाँ से आ जाता है कौन सी, r इक्वल टू 3, बारी बारी से हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो r की वैल्यू 3 और 10 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू 10 नहीं होगा। 10 क्यों नहीं होगा, या r की वैल्यू जैसे यहाँ पर 5pr है, 5pr है, तो यहाँ पर r की वैल्यू हमेशा 5 से छोटा या 5 के बराबर हो सकता है, 5 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो 10 है 5 से बड़ा, इसीलिए 10 नहीं होगा, यानी r बराबर 3 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। यहाँ भी उसी प्रकार से फैक्टोरियल 5pr को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, और इसको फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस r। दोनों सेम ही चीज़ है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, बस इतना ही अंतर है, और यही कैलकुलेशन इसमें भी होगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, ये 2 केवल यहाँ पर नहीं है, तो 2 नहीं है, बाकी 6 अपॉन 6 माइनस r इंटू 7 माइनस r। इसको फैक्टराइज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 6। एक साइड करने पर ये हो जाता है r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन होगा r माइनस 9 इंटू r माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 इक्वेट करेंगे, तो
तो आर की वैल्यू यहाँ पर 4 और आर की वैल्यू 9 आ जाता है। लेकिन यहाँ भी चूंकि यहाँ पर पी से बड़ा नहीं हो सकता है आर की वैल्यू, तो यहाँ पर एक बार आर की वैल्यू 9 जो आया है सो 9 नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें आर की वैल्यू केवल 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इक्वेशंस। इक्वेशंस वर्ड है, कहता है इसके लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, जबकि वर्ड का मीनिंग हो या नहीं हो ये कोई मायने नहीं रखता है और कोई भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन वर्ड में कितने लेटर हैं, EQUATION 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इक्वेशन वर्ड में 8 लेटर्स हैं। तब इससे हम कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो इस इक्वेशन वर्ड के लेटर में से 2 या 4 या 5 लेकर के हमको नई वर्ड बनाना है। तो इसमें इस तरह का कंडीशन नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ इक्वेशन वर्ड के लेटर से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, यानी 8 लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं जिसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मीनिंग होने या नहीं होने का मतलब होता है जैसे एन माने होता है 1 होता है और NA का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन इसके वर्ड से इसके लेटर से नया वर्ड बनाएंगे तो 2 ही हो सकता है, या ए होगा पहले एन होगा बाद में, या एन होगा पहले तो ए होगा बाद में। इसी तरह से बनाना है, मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चूंकि इसमें 8 लेटर है और 8 लेटर वाले वर्ड बनाएंगे तो उसमें 8 पोजीशन होगा। ऐसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th और 8 पोजीशन है। तो हम किसी भी पोजीशन को, जैसे पहले फर्स्ट पोजीशन को भरेंगे तो 8 लेटर में से किसी भी लेटर से भर सकते हैं, यानी 8 वे से भर सकते हैं। दूसरा पोजीशन को हम, क्योंकि एक लेटर यहाँ पर फुलफिल हो गया तो बाकी लेटर की संख्या बच गया 7, तो नेक्स्ट पोजीशन को, अगला पोजीशन को हम 7 वे से फिलअप कर सकते हैं। अब 2 पोजीशन फिलअप हो गया, 2 लेटर इसमें यूज हो गया। अब तीसरा पोजीशन के लिए हमको 8 में से 2 लेटर इंगेज हो गया, बाकी बच गया 6 लेटर। तो 6 लेटर में से ही किसी भी एक लेटर इसमें भर सकते हैं, यानी 6 वे से भर सकते हैं। इस प्रकार से थर्ड पोजीशन को 6 वे से, फोर्थ पोजीशन को 5 वे से भर सकते हैं, फिफ्थ पोजीशन को 4 वे से भर सकते हैं, 6th पोजीशन को 3 वे से भर सकते हैं, 7th पोजीशन को 2 वे से भर सकते हैं। अब 7th पोजीशन फिलअप हो गया तो अब आपको एक ही पोजीशन बचा है और लेटर भी एक ही बचा है, तो इसको हम एक ही तरह से भर सकते हैं। इस प्रकार से इसको टोटल वेज जो है जाएगा इसका 8 वर्ड बनाने का टोटल वेज, इस लेटर से बनने वाला टोटल वर्ड का वेज हो जाएगा। अब सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी ये हो जाता है 40,320 वर्ड्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका